हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव ठाकुर आपके सामने नई चर्चा के साथ। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। जब औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। कहते हैं, गाना भी है इस पे और सही बात भी है। आप हमेशा दूसरों के बारे में, दूसरों की जानकारी के बारे में, वो क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, यही सोचता रहता है। आज मेरी चर्चा इसी बात पर है। अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में नहीं। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स में लिख के बताइए चर्चा आपको कैसी लगी। देखो, जिस घर का मुखिया अंधा होता है ना, वो कुछ नहीं कर सकता अपने परिवार के लिए, कुछ नहीं कर सकता परिवार के। अंधे से मतलब कोई उसके परिवार के बारे में कुछ भी बोल जाए, कुछ भी कह जाए, वो मौन बना देखता रहता है। जिससे क्या होता है, समाज या और रिश्तेदार उसके घर पर उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस मुखिया को ढाल होना चाहिए, आप बड़े हो घर के, ढाल होना चाहिए, वो बात को सुनता नहीं है किसी की, समझता नहीं है किसी की, बस मौन साध के रखता है। और मौन साधने का मतलब क्या होता है, महाभारत होती है। महाभारत धृतराष्ट्र ने यही करा था ना। पितृ सारे घर के बोल रहे हैं कि बच्चों को हिस्सा दे दो, कर दो, नहीं माने। वो अपने पुत्र मोह में लगे रहे तो उसका अंजाम क्या हुआ, पूरा का पूरा परिवार विनाश हो गया, खत्म। जब इतनी बड़ी बात महाभारत में गीता के माध्यम से हमें दी गई है कृष्ण जी ने, तो वो किताबी बातें नहीं है, सच्चाई है। देखो क्या होता है, किसी किसी परिवार में कलेश की जड़ होते हैं, बड़े ही होते हैं। वो क्या होता है, उनमें समझदारी नहीं होती। बेशक वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन समझदारी नहीं होती है। वो अपने बच्चों के साथ कब न्याय कब अन्याय समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं बच्चे तो हैं मेरे, मेरे बच्चे हैं, मेरा कहना मानेंगे, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे मुझे छोड़ करके। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आजकल जो ये युग चल रहा है ना, बड़ा फास्ट भग रहा है, बड़ा तेजी से भग रहा है। उस माता पिता के लिए जो अपने बच्चों को पैदा करा है, उनके लिए तो लगता है कि ये बच्चे मेरे हैं। लेकिन बच्चों के दिमाग में कब ये घर कर जाता है कि उससे ज़्यादा प्यार करता है, उससे कम करता है, बात नहीं समझ पाते वो लोग। और उसी दुविधा में कहीं भी रहता है कि बड़ी बहू अच्छी है, छोटी बहू अच्छी नहीं है, छोटी बहू अच्छी है, मम्मी तो उसे प्यार करती है, पापा उसे प्यार करते हैं। ये माँ बाप समझ नहीं पाते कि उनसे ये गलती कहाँ हो गई। क्योंकि उन्होंने को लगा कि मैं तो बराबर हूँ, मेरे लिए ये बच्चा बराबर, वो बच्चा बराबर। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। बच्चे जिस समाज में रहते हैं, उस समाज इतनी तेजी से भग रहा है ना कि आप कहाँ पीछे छूट गए, आपसे कहाँ चूक हो गई, आप समझ नहीं पाते हो। एक माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना संघर्ष करते हैं कि उनके खुद के माँ बाप उन्हें घर से निकाल देते हैं। लेकिन वो मेहनत करते हैं, जो अपने सामने बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इस काबिल बनाते हैं कि कल को यह मेरा सहारा बनेंगे। जैसे हमारे माँ बाप ने हमें अलग रखा, हम अपने बच्चों को सेज लगा रखेंगे। लेकिन यहाँ भी भ्रम आ जाता है। जब बच्चे आंख दिखाते हैं, जवाब देते हैं, तब उनका सपना टूट जाता है। ये क्या हुआ, मैंने इस बच्चे के लिए सारी जिंदगी लगा दी, दाव पे लगा दी जिंदगी, अपने आप को दिन रात मेहनत करी, हम मियाँ बीवी ने मिलकर से पाला पनासा, आज एकदम क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? इसका कारण क्या है? देखो, इसका कारण ये है कि आपके पास एक विवेक है, एक दिमाग है। आप बहुत पुराने जमाने में मत जियो, इसी जमाने में रहना है आपको। जैसा जैसा समाज चलता है ऐसा चलोगे तो आप खुश रहोगे। उम्मीद करना छोड़ दो। उम्मीद, पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे, बहुत बड़ा परिवार, चाचा ताऊ दादा दादी सब, बच्चे बच्चे, भाई भी एक आदमी हुआ करता था, 8-9 बहन भाई हुआ करते थे, है ना। किसी घर में तो लड़के लड़के 11 11 लड़के लड़के हैं,
किसी घर में 5 भाई 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं तो 2 लड़के हैं, लेकिन परिवार बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उसमें क्या होता था कि इतनी जल्दी है ना बातें ना पकड़ी नहीं जाती थी, क्योंकि सभी को अपने में हिस्सा लेने, अपनी बात रखने और वो करने का मौका ही नहीं मिल पाता था। तो सब अपना बस पेट भरना, शादी कर दी लड़कियों की, अपने घर चले जाना, भाई लड़कों की शादी होगी अपने घर रहना, क्योंकि हमें एक छत के नीचे रहना है। किसानी है, पापा कमा के लाएंगे, किसान का काम होगा, घर चलेगा, बच्चों को उसी में डाल दिया। अब है फास्ट जिंदगी और साथ में कलयुग। फास्ट जिंदगी अब एक परिवार में 2 ही जन होते हैं, या तो बहन भाई या 2 भाई, ज़्यादा चल 3 भी होंगे कहीं। छोटे परिवार जब हो जाते हैं ना तो सबको अपनी इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, हमारा महत्व क्या है इस घर में। बच्चा वही पढ़ रहा है जहाँ बहन पढ़ रही है, बड़ा भाई पढ़ रहा है, छोटा भाई पढ़ रहा है, सबको पता है कि हम सब एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन बस जो ज्ञान ले रहे हैं ना वो समाज से, क्या अपनी सुविधा के लिए। अब भाई ढूंढते हैं, फिर भाई ढूंढते हैं क्यों कि कम फैमिली है ना, छोटी फैमिली है, सबको पता है उसके पास ये चला गया, मेरे पास ये आ गया, उसकी ये ड्रेस है, मेरी ये ड्रेस है। छोटे से ये बातें पनपते बड़े तक आ जाती है। आप तो शुरू से उससे प्यार करते थे, आपने तो शुरू बहन को ही प्यार करा है, आप तो बड़े भैया को ही प्यार करते थे, बड़ा कहकर छोटे को ही प्यार करते थे। क्यों? क्योंकि उसे 2 ही थे, 2 ही थे। आप तो दोनों को ही बराबर प्यार दे रहे थे, लेकिन वो तो अपने आप को तोल रहे थे, तोल रहे थे। बहुत ही पुण्य करे होंगे, बहुत ही अच्छे काम करे होंगे, जो कोई बच्चा इस तरह की बातें नहीं करता होगा। लेकिन इस बड़े संसार में, इतने बड़े संसार में हर घर घर की कहानी है ये। कहाँ से बनती है पिक्चरें, कहाँ से बनते हैं सीरियल, घर घर से आते हैं। यही कहानियाँ हर परिवार में होती है। माँ अलग रो रही है शादी करके, बाप अलग सर पीट रहा है नौकरी दिला करके, मैंने इसके लिए वहाँ हाथ पाँव जोड़े, मैंने इसको ये बोला, मैंने इसको बोला। बच्चा बच्चा बोलता है मैंने मेहनत से करा, मैंने परीक्षा क्लियर करी, मैं पास हुआ, मेरे को नौकरी मिली, आप क्यों नहीं गए थे, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था, और पापा और मम्मी चुप। तो क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, पहले तो उम्मीद मैंने था उम्मीद बिल्कुल बंद कर दो। अपना धर्म है भाई, फर्ज है ये, फर्ज है कि भाई आप इतना रखो कि भैया इनको पढ़ाना लिखाना है। उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दो कि बड़े होके आपको इतना भी करेंगे। मियाँ बीवी हो, एक दूसरे की सुनो, एक दूसरे के दुख को दूर करो। पापा डांट रहे हो बच्चों को तो माँ बीच में ना बोले, माँ डांट रही हो तो पापा बीच में ना बोले, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना फ़ायदा उठाते हैं, फ़ायदा। यही शुरुआत हो जाती है जीवन की बच्चों में कि मेरे को अपना काम निकलवाना है, काम निकलवाना है। तो वो क्या करेगा? वो दिमाग से गेम खेलेगा, उसे बचना है। वो बाल बुद्धि में काम कर रहा है, लेकिन करते करते उसकी हैबिट में आ जाएगा ये बात, उसकी हैबिट बन जाएगी ये बात कि अपनी बात मनवानी है तो किसे पठाना है। पापा गुस्से में है तो मम्मी को पकड़ो, मम्मी गुस्से में है तो पापा को पकड़ो। और माँ, अरे तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोल दिया, मेरी बेटी को ऐसा क्यों बोल दिया। बाप, मेरे बच्चे हैं, तू कौन होती है, तू अपने घर से लेके आई थी बच्चों को। बस यही कमी, यही बातें, यही सोच आपको बुढ़ापे में दुखदाई देती है। ममता, प्यार जो आप लुटाते हो ना बच्चों पे, जायज़ है, आपके बच्चे हैं, कोई पड़ोसी प्यार करने नहीं आएगा, लेकिन एक सीमा में, एक दायरे में प्यार करने को उनको बार बार जताया नहीं जाता कि हम तुम प्यार करते हैं, प्यार करते, तेरी माँ नहीं करती मैं करता हूँ। पापा लाए थे बाजार से सामान, मम्मी लेके नहीं आई, मम्मी गई, मम्मी मैं अच्छा बनाती हूँ खाना, तेरे लिए तेरे पापा से बात करूँगी, तेरे को दिलवा के दूंगी, ये ला दूंगी। ये सब चीज़ों के बच्चा ना कच्चे दिमाग का जब होता है, बढ़ते 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 वो परिपक्व हो जाता है और दिमाग में उसकी ये बात बैठ जाती है कि उसे काम निकलवाना है, क्योंकि आपने उसे इस्तेमाल करवाया अपने आप को। आप बन गए अंधे ममता में, प्यार में, लेकिन बच्चे ने वहीं से मिसगाइड हो गया। करना क्या चाहिए? करना चाहिए यही कि जब पापा डांट रहे हो तो मम्मी चुप, दादा दादी डांट रहे हो तो माँ बाप चुप। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना बच्चों को सिखाओ। उन्हें समझ में आना चाहिए कि दादा दादी के आगे तो पापा मम्मी भी नहीं बोल पाते, और पापा जब बोलते तो मम्मी भी नहीं बोल पाती, और जब मम्मी बोलती पापा भी नहीं बोलते हैं। कुछ बोले भाई, मम्मी जो कह रही सुनो भाई, मेरे पास बताओ, मम्मी आपकी जाने।
मम्मी कुछ बोले, पापा वापस बोले, पापा जाने। बच्चा फिर रास्ता ही ढूंढता निकलने का, कहाँ भगूं कहाँ जाऊं। फिर वो बड़े तो हो जाता है कि भैया ये दोनों तो मेरी सुनने वाले नहीं है, ये तो दोनों ही बोल देंगे कि हम जो बोलेंगे वो होगा। तो बच्चा थोड़ा सहज रहता है, वो दिमाग दौड़ाता नहीं है। छूट कहाँ मिलती है? छूट उसे वही मिलती है कि जब वो बचपन से बड़े होते तक मिसगाइड रहता है। और मिसगाइड आपने करा है, आप तो उसे प्यार प्यार में मेरा बच्चा मेरा बच्चा। कुछ तो माँ बाप ऐसे होते हैं कि पापा मम्मी से खिलाफ कर देते हैं। बिल्कुल सच्ची कहानी है ये, सच्ची बात है समाज की, कि मम्मी खिलाफ ही रखते हैं बच्चों को हमेशा। मैं अपना ईगो ऊपर इतना रखते हैं वो लोग कि जो मैं बोलूं जो मैं करूं वो सच सच है। तेरी मम्मी तो गवार है, उसको क्या आता है? कुछ भी नहीं आता है। इसने पियर में क्या देखा है? मैं देख ये करता हूँ वो करता हूँ। बच्चा पापा को राजा मान लेता है। कुछ जगह लड़कियां लड़के मम्मी को, पापा तो बस ऐसे ही हैं, रोज सुबह शाम शाम को आते हैं बक बक करने लगते हैं। मेरी मम्मी है जो रानी है, जो बोलती है वही सही है। आप लोग अपनी अपनी बातों को ऊंचा रखने के लिए जब एक दूसरे को नीचा दिखाते हो ना, वहीं पे घर की जो है ना टूट शुरू हो जाती है। वही घर की जो है ना नींव वो हिल जाती है। अब माँ बाप बच्चे से प्यार ना करें, अब बच्चे माँ बाप से प्यार करने, ऐसा हो नहीं सकता ना। लेकिन समाज में वही हो रहा है। जो बच्चा पढ़ के बड़ा होता जा रहा है, जो बच्चे एकदम समर्थ होते जा रहे हैं, अपने माँ बाप को धक्का देते जा रहे हैं। कहीं भी देख लो, बच्चे पढ़े अमेरिका चले गए, बच्चे पढ़े बेंगलोर में रह रहे हैं, बच्चे वहाँ रह रहे हैं, बच्चे यहाँ रह रहे हैं। जबकि हर शहर में अपनी तैयारी करने के लिए, नौकरी करने के लिए या अपनी पढ़ाई करने के लिए अच्छे से कॉलेज वगैरह सब बने हुए हैं, लेकिन उन्हें घर से भगना है। मान लिया, चलो मान लिया कि उन्हें दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी है, तो नौकरी करके तो माँ बाप को बुला सकता है अपने पास? नहीं। वहीं कोई लड़की देखी, लड़की ने लड़का देखा, वहीं सेट हो गए, वहीं हो गए। अब ये माँ बाप निश्चिंत, खत्म, हमारे बच्चे गए। बुढ़ापा कैसे कटेगा? कैसे कटेगा बुढ़ापा? तो उसके लिए आप बच्चों ने बोल दिया आप लोग अपना ध्यान रखो, हम पैसे भिजवा देंगे या महीने में आके मिल लिया करेंगे। तो कमी कहाँ रही थी आपकी? आप लोगों ने अपने दोनों के लिए ममता इतनी दूर कर दी क्योंकि वो आपको इस्तेमाल कर रहे थे। मैं मानती हूँ, देखो माँ बाप बनना, वही बच्चे बनेंगे माँ बाप जो ऐसा कर रहे हैं, वो भी बनेंगे। लेकिन क्या होता है, ममता का मजाक जब बन जाता है ना, कुछ तो परिस्थिति ऐसी है कि वाकई में जॉब करने जाना ही पड़ेगा बाहर, और इतनी विकट तो कोई बहन भाई पास में रहे। लेकिन जब सारा ही घर चला जाए न कमाने के लिए, तो माँ बूढ़े कहाँ जाएंगे? पड़े रहते हैं ऐसे। कितनी बार तो बदबू आती लगती कमरों में से, घरों में से, तो पड़ोसी वगैरह या पेपर डालने वाला आता है, कहता है जी घर में बदबू आ रही है। मान पड़ा कि भैया जी टपके पड़े अंदर, कीड़े लगे पड़े हैं, सड़े पड़े हुए अंदर, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई जानने वाला ही नहीं है। क्योंकि आपने अपने बच्चों की परवरिश करते वक्त इतना अंधा कर लिया अपने आप को कि आपने अपने आसपास के समाज, अपना सब दायरा सिमट लिया। देखने को आप सब कुछ कर रहे हो, बच्चों को लेकर घूमने भी जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन बच्चों की कमजोरी पकड़ नहीं पाया। बच्चों ने आपको पकड़ लिया, आपकी ममता को पकड़ लिया, उन्होंने आपको कंट्रोल कर लिया। पापा नहीं सुन रहे मम्मी से बोलो, मम्मी नहीं सुन रही पापा से बोलो, और बस फिर दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। क्यों? क्योंकि जब फिर सब बैठ जाते हैं ऐसे, अरे कोई बात नहीं, उसका देख, उसका तो बच्चा और ज्यादा निकम्मा है, मेरा क्या, उसके घर देखो बहू उसकी तो और ज्यादा ऐसी है। फिर गाते रहो ऐसे गीत और मन को तसल्ली देते रहो। इसके अलावा आपके पास है क्या चारा? कुछ चारा नहीं है। ये चर्चा मेरी आपको कैसी लगी जरूर बताना। बड़ी दिल की बात थी, कुछ समाज में देखी हुई बात थी। आपको मेरी चर्चा अच्छी लगे तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये चर्चा कैसी लगी। कल फिर 12 साढ़े 12 आपके साथ हाजिर होंगी एक नई चर्चा के साथ। जब तक की नमस्ते।